वैशाख मास माध्यम अध्याय 8। हरे कृष्णा, राधे राधे। सूर्योदय से पहले स्नान करने से सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है तथा आरोग्यता प्राप्त होती है, आंतरिक आनंद मिलता है। इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं और जीवन में सारे कष्ट मिट जाते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 8 को सुनते हैं। जय गणेश जय गजवंदन, कृपया सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करते ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास माध्यम अध्याय 7 में सुना था कि राजा पुरवशा ने भगवान विष्णु की स्तुति करके तथा उनके चरण बिंदु का गुणगान करके मुक्ति पा ली थी। अब आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 8 में सुनते। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि शंख व्याध संवाद और व्याध के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनेंगे। शुरू करते हैं। उतदेव जी कहते हैं, राजन पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमणि गोदावरी नदी के स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से निकल हो गए। वैशाख का महीना था, दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए हुए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वह इस प्रकार बोला, मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहीं मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ और कहीं मेरी बुद्धि पवित्र बुद्धि हो गई। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिसके संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर को पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति सम्मान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं और उनकी दृष्टि में न कोई नीच है, न कोई ऊंच, न अपना है न पराया। मनुष्य संतप्त होकर अपना जब जब गुरुओं के उपाय पूछता है, तब तब उसे संसार बंधन से छूटने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्य के पाप का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना जाता है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र को पार करने वाले दिव्य धर्म बताए गए हैं, उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ व्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्य काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैद का भी फल खाया। जब वे खा पी कर सुखपूर्व विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, किस कर्म से मेरा मैं व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई? प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है यह तथा अन्य जानने योग्य कुछ बातें हैं, मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्री वत्स था और नाम सतंब था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे कि आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उनके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वेश्या से तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय चाहने वाली थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वेश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मणी ने इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्भाव भक्षण किया। उस उपद्रव भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उससे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। उस समय रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वही टिकी रही। उसका सारा धन
लेकर पीछे उसका घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित होकर रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, हे देवी, मैं वेश्या की प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी व निंदित मनुष्य अपने विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे मावागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साधु और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके अपने योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से मेरे जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ है होगा, मैं उसे दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुताप युक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे पति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जा का अनुभव न करे। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप की इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है, वह स्त्री साध्वी मानी जाती है और यही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी का साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उनके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींच कर निकालती। वह ब्राह्मणी न रात में सोती थी, न ही दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती कि पशु देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करे, इन्हें रोग इन्हें निष्पाप कर दे। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी। 10 शनिवार के उपवास करूंगी और मीठा घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं को से प्रार्थना करती। उन्हीं दिनों कोई देवलनाथ महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो सायकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ मिर्च और पीपल लेकर सब जब उसके मुंह में डालने लगी, तब उसने पत्नी की अंगुली काट ली। उनके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल खंड उनके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसके पति रोगी शरीर का कार्ड अनलिंग करते हुए अपने साथ ही अपने आप को चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वैसा भगवान विष्णु के नाम धाम में चली गई और उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था, उसके चरणोदक का शीश पर चढ़ाया था। इससे उसे योगी में गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया था, इसलिए तुम घोर व्याघ्र के शरीर में आए और हिंसा से आसक्त हो सबको देख डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी की अनुमति दी थी। उस पुण्य से आज व्याप्त होने पर तुम्हें सब दुखों का एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाली मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी से यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। वैशाख मास माध्यम अध्याय 8 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 9 में सुनेंगे। क्षण भंगुर जीवन है पगले, ले ले प्रभु का नाम रे, न जाने सदे का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। हमारा जीवन क्षण भंगुर है, अभी नहीं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके इस जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पा ले और इस जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएं। कलयुग में नाम जाप कर करके बड़ी आसानी से भक्ति और प्रेम सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से भाव से हर समय हर सांस के साथ नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वैशाख के मास का अंतम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा। राधे राधे।